टीएमसी अपने पुराने रंग ढंग में नजर आ रही है। तीसरी दफा अगर आप देखें कि लगभग 200 के करीब अगर टीएमसी पहुंच रही है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां नजर नहीं आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। मुझे तो, मैं नहीं जानता कि मुझको और लोग किस ढंग से इस चीज को देखेंगे, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि दो भागों में टीएमसी को छोड़ दें अगर दीपक जी, तो यहाँ दो भागों में मतदाताओं को बंटते हुए हम बीजेपी और वाम दलों के गठबंधन में देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने अपने मतदाताओं का बेस तैयार किया है, दूसरी तरफ इन मतदाताओं के बेस में अधिकतर पार्ट पे हम देख रहे हैं कि वो लोग गए हैं जो वाम दलों के साथ थे, वाम दलों को सपोर्ट करते थे। और ये खबर आज से नहीं, बहुत पहले से आती रही है कि वाम दलों के समर्थक धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, और एक लेफ्ट से राइट की ओर, और वो भी बिल्कुल इस ढंग से जाना। ये क्या कुछ कहता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और सीधे एक बार फिर से आना चाहूँगा दीपक जी आपके पास कि आप क्या मेरी बातों से सहमत हैं? अच्छा, अजय जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अजय जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा इस पर विश्लेषण चाहूँगा दीपक जी आपसे कि क्या लेफ्ट से सीधे राइट की ओर चले गए हैं जो लोग पहले, क्योंकि ये बातें लगातार होती रही हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, लेफ्ट से राइट तरफ बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी का बेस जो है पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, और बंगाल में उनका दावा भी था और उन्होंने मेहनत भी की कुछ उस तरीके से की, जिस तरीके से उनको ध्रुवीकरण करना था, जिस तरीके से तोड़फोड़ करनी थी विधायकों की और दूसरों की, वो उन्होंने सारा कुछ किया। और उसके आधार पर फिर भी अगर वो 96 पर आते हैं, 100 पर आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि उन प्रयासों को पश्चिम बंगाल की जनता ने खारिज किया। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल है वो अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल किस्म का राज्य माना जाता है। तमाम हमारे जो जन जागरण के सामाजिक सुधारों की शुरुआत वहां पर हुई। अब आप देखिए कि आप पश्चिम बंगाल के लोगों को एक वहां के रविंद्र को छोड़ के आप एक डमी रविन्द्रनाथ टैगोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये शायद किसी और राज्य में चल जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में उस आइडिया को खपाना ये खासा मुश्किल था। तो व्यक्तिगत रूप से आप मुझे पूछेंगे तो हम तमाम तिकड़मों को जो परास्त किया है टीएमसी ने, मैं कोई किसी एक पक्ष का समर्थक नहीं हूं, मैं कोई किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक निष्पक्ष रूप से अगर देखा तो राजनीतिक तिकड़मों को और उसके परास्त करना ही एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है और वही करना चाहिए। और अगर ये 191 का फिगर आप बता रहे हैं या वहां वापस कोई भी आए, चाहे ममता बनर्जी आए या कोई दूसरा मुख्यमंत्री आए, वो स्वयं हार जाती है, तो जो भी होता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जिस प्रदेश में सर्वाधिक राजनीतिक तिकड़में बनाई गई, लगाई गई, उनका इस्तेमाल हुआ, वहां पर अगर उन तिकड़मों को परास्त किया जाता है, बीजेपी के लिए भी सोचने की बात है, जनता के लिए भी सोचने की बात है कि नागरिक कैसा जागरूक होना चाहिए एज ए वोटर, मतदाता के रूप में। मेरा तो अपना ये ख्याल है कि ध्रुवीकरण की भी काफी कोशिशें जो की गई वहां पर, बहुत खराब किस्म से कोशिशें की गई, बड़ी निंदनीय तरीके से कोशिशें की गई, जिस तरीके से अपमान किया गया, उड़ाया गया, ये सब हमारी राजनीति के कोई संकेत नहीं है। और विशेषकर जो पार्टी देश का नेतृत्व कर रही है उसको तो इन नैतिकताओं को लागू करने में कोशिश करनी चाहिए। इस नैतिकताओं को, अच्छे आचार को वहां पर क्या नहीं किया गया ये आपके भी सामने है, मेरे भी सामने, और नतीजे भी सबके सामने हैं। तो ये एक संतोष की बात है, सुकून की बात है, मेरे एक नागरिक के रूप में मैं कहता हूँ। राजीव जी, अजय जी आपके पास आना चाहूँगा। ये जो आंकड़े 5 बनाम 96 अभी टीएमसी को अपनी जगह पे और देख रहे हैं, जैसा आप भी बता रहे थे कि अब की बार 200 के पार का नारा कहीं ना कहीं विनिंग पार्टी के लिए दिया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के कई लोगों को तोड़ कर ले जाना, उसमें से शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय तक और तमाम बड़े बड़े नेता चले गए बीजेपी की तरफ। और उसके अलावा आप देखिए कि मिथुन चक्रवर्ती जैसे कद्दावर अभिनेता भी उनके साथ जुड़ गए। उसके बाद भी बीजेपी अब की बार
इन आंकड़ों के आधार पर, इन रुझानों के आधार पर 100 के पार भी नज़र नहीं आ रही है। एक तो ये कि बीजेपी की रणनीति के आधार पे बीजेपी का जो वहाँ बेस जो भी रहा हो वो कैसा क्या रहा है, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पश्चिम बंगाल को, वो जानना चाहता हूँ। और दूसरा, ये जो गठबंधन है घटक दलों का, खासकर कांग्रेस और लेफ्ट दल और फुरफुरा शरीफ की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट, इन तीनों को हम देख रहे हैं कि मात्र 5 सीटों पे लीड करना, आने वाले समय में हो सकता है कि ये सीटें और कम हो जाएं। तो ऐसी हालत क्यों हो गई है, ये दोनों का विश्लेषण चाहूंगा अजय जी आपसे। मैं देखिए इस बारे में ये कहूंगा कि ध्रुवीकरण बहुत जबरदस्त हुआ है। ध्रुवीकरण जबरदस्त नहीं होता तो बीजेपी को 96 सीटें भी जो जिन पे बढ़त दिख रही है वो भी नहीं दिखती। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है, एक चीज वो टीएमसी के फेवर में गई और लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के बहुत ही निगेटिव में गई। वो ये कि मुस्लिम वोटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम वोटों पे कांग्रेस का भी जो है हमेशा वर्चस्व रहा है, लेफ्ट पार्टियों का भी वर्चस्व रहा है और कुछ हद तक टीएमसी का भी रहा है। लेकिन अभी जब ये स्थिति हो गई कि जो है अगर जो बीजेपी ने वहां पर भयंकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और जैसे